मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उस थप्पड़ हत्याकांड के बाद में कि बार बार पुलिस का मेरे पे फ़ोन आना, मेरे घर पर जाकर मेरी इंक्वायरी निकालना, मेरी कॉल ट्रेस की जा रही है, मेरी फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है कि आप इससे पीछे हट जाइए, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं तो आप लोग की फैमिली को या किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है कि आज के टाइम पे जो अपने हक के लिए लड़ रहा है उसको ही दबाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अब मेरे पास इस चीज़ का वीडियो भी है जो मेरे घर आके धमकी दे रहे हैं। मैंने कल उनकी जो भी थे इस कंप्लेन को मैंने सीएम पोर्टल पे रिपोर्ट भी किया है। इसको कल मैंने इसको सीएम पोर्टल पे डाला है उनके खिलाफ पे जो महिला पुलिसकर्मी है कि उनको उनकी ड्यूटी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि एक ये था कि हम ठीक है वो सॉरी बोलेंगे, अब उन्होंने बोला सॉरी नहीं, तो ठीक है अगर आपके डिपार्टमेंट की इंसल्ट होती है, वो एक थप्पड़ सिर्फ अकेली मैं नहीं हूँ, हजारों नर्सिंग अधिकारी ऐसे हैं जिनके लिए सबके लिए है वो थप्पड़। तो हम लोग इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपकी एक माफ़ी आपके पूरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है तो एक थप्पड़ हमारे पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है। सर हम लोग नॉर्मली जैसे अपना हमारा ये कूच का प्रदर्शन जारी है, हम लोग अपना सीएम हाउस की कूच के लिए तैयारी करके जा रहे थे, तो हमें वहाँ पे दिलाराम चौक पे पहले तो रोका गया, हमारे कुछ साथियों को भर के वापस दे दिया गया, उसके बावजूद भी हमें आगे जाने की परमिशन मिली। हमें एक होता है कि कूच का बैंड बैरिकेडिंग होती है हाथी बड़कला पे, उन्होंने वहाँ बैरिकेडिंग ना कर बैरिकेडिंग उन्होंने साला वाला पे कर दिया। वहाँ पे हम लोगों के साथ रोका रोकी जो भी मार पिटाई झड़प वगैरह हुआ, हम लोग कॉर्नर साइड पे खड़े हुए थे, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, मगर हम प्रोटेस्ट पूरा कर रहे थे। तो हम वो मैम हमारे पास है, हमने कहा मैम आप थोड़ा पीछे होकर बात कीजिए, आपने वीडियो भी देखा होगा कि हम उनसे कुछ कह रहे थे, तो हमने यही कहा कि मैम आप थोड़ा पीछे होकर बात कीजिए, मेरा सर्जरी हुआ है। ये सुनने के बाद मुझे मैम ने अब्यूज़ वर्ड यूज़ कर एक गाल पर मेरे चाटा लगाया, जिसकी वजह से मुझे भी गुस्सा आया। हम लोगों की आपसी बहुत हुई, तो उनके साथ वाले बाकी जो कर्मचारी थे वो सब यही कह रहे थे कि इनके कपड़े फाड़ो, इन फीमेल्स को गाड़ी में डालो, ऐसे तो ये जाएंगी नहीं, जब कपड़े फटेंगे तभी ये गाड़ी में जाएंगी। तो सर ये कहाँ का न्याय है? जिस एप्रेन के लिए सन 2020 में हमें अप्रिशिएट किया जा रहा था, आज उसी एप्रेन को फाड़ने के लिए सन 2025 में बोला जा रहा है, वो भी पुलिस कर्मियों के द्वारा। कोविड के टाइम पे हमें कोरोना वॉरियर्स बोल के, कोरोना सपोर्टर बोल के, मेडिकल स्वास्थ्य के चीफ बोल के हमें क्या मिला? फूल बरसाएगर। अब हमें थप्पड़, डंडे, गालियां मिल रही हैं। इसीलिए क्या उस समय हमने अपनी जान जोखिम में डाल के इन सभी लोगों की सेवा की थी? ये तो कोई न्याय नहीं है ना। और हम जिस कूच का आयोजन कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी बहुत जेन्युइन सी मांग है, जो एक हमारी है कि हमें सिर्फ सीनियरिटी चाहिए। सीनियरिटी ऐसी कि जो आपने सन 2020 में हम बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर थे, क्योंकि हम 15 के पास आउट थे, तो 5 साल का गैप हमारे लिए इनफ था, था हमारे नॉलेज में, तो हम 20 में एग्ज़ाम कर सकते थे। आपने वो एग्ज़ाम एक दिन पहले कैंसिल करके उस भर्ती को आपने सीनियरिटी वाइज कन्वर्ट कर दिया, और आज हमें हो गए हैं 10 साल पास आउट हुए हैं। आज आपने उसी भर्ती को सीनियरिटी से कैंसिल करके, जिस सीनियरिटी में हमारे सीनियर तो सीनियर, हमारे जूनियर सुपर जूनियर भी उस भर्ती के दौरान अंदर आ चुके हैं बाय कास्ट। और हम ये चाहते हैं कि आज आप सडन ये रूल चेंज कर दे रहे हो कि मतलब सीनियरिटी कैंसिल करके एग्ज़ाम कर दे रहे हो। 5 साल के दौरान में 2 बार नियम चेंज हो रहे हैं। सरकार कहती है कि पारदर्शिता चाहिए, पहले कौन सी ऐसी पारदर्शिता थी जो इस समय आपको नहीं मिल रही है? तो मैं अपने मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मंत्री जी, जो आपने हमारे सीनियर्स को दिया है वही हमें दीजिए। और जो ये आज स्थिति बनी हुई है देश में, ये स्थिति सिर्फ एक हमारे सरकार की वजह से बनी हुई है। सरकार चाहती है तो सब कुछ हो सकता है। जब रातों रात एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है तो सरकार के कहने से सब हो सकता है। मगर एक बात बताइए ना, आज हम लोग एक दिन का हॉस्पिटल छुट्टी करता है, एक ही स्टाफ, जिसके लिए अब हमें हॉस्पिटलों से नोटिस आना शुरू हो गया है कि अगर आप छुट्टी करेंगे तो आपकी लीव विदाउट पे जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। अगर एक दिन के हमारे एक स्टाफ की छुट्टी करने से हमारा डिपार्टमेंट अफेक्ट होता है। हाँ जी, हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ एक छुट्टी करे तो हॉस्पिटल अफेक्ट होता है। एक समय ऐसा आएगा अगर पूरी पब्लिक ने स्ट्राइक कर दी, सारा मेडिकल स्टाफ रोडों पर आ गया, तो कितना अफेक्ट होगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, धन सिंह रावत जी के घर पर आप लोग गए थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ कुछ भी नहीं, हम सर से मिलने गए थे, वहाँ में कुछ होता ही नहीं। सर ने पहले ही बोल दिया कि हम नहीं हैं और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इससे तो कोई रास्ता नहीं निकलता है ना। तो वहाँ से पुलिस वाले भर कर लेके आए? हाँ जी, वो रोज़ अरेस्टिंग करते हैं, घर ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं और मोबाइल नंबर बंद कर दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? उनकी जिम्मेदारी सब बनती है। वो
आप ये देखिए ना, उन मंत्रियों की आवाज़ पे हमेशा टीवी चलता है, न्यूज़ प्रॉपर चलती है, वो सब देख रहे हैं मगर हमको इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोरेंस कब तक, कितना दिन तक? अगर मंत्री जी हमें 100 दिन तक इग्नोर करेंगे तो हम 100 दिन तक इसी फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। मंत्री जी स्विच ऑफ करने वाली मोबाइल ये बचपना हरकत है। ये मंत्री जी, अब हमको नहीं पता कि वो घर पर हैं या बाहर गए हैं, हमें से किसी ने देखा तो नहीं है, ये कोई अपडेट भी नहीं है कि आज इस जगह जा रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं कि भाई मंत्री जी नहीं है। और ये मंत्री जी की सही बात नहीं है कि फ़ोन बंद कर देना या किसी भी तरह की स्थिति से इस तरह से पीछे हटना। आप आओ, हम लोग जिस तरह से हम आपको फेस करना चाहते हैं, आप भी हम लोगों से बातें करो, आप हमारी प्रॉब्लम सुनो, एक बार